आप सभी कभी भी जब इंग्लिश पढ़ते हैं या कहीं पर भी इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश कोचिंग के लिए जाते हैं, तो आपको टेंस पढ़ाया जाता है। पर टेंस से पहले, टेंस की खाई में गिरने से पहले या टेंस की खाई को पार करने से पहले भी एक छोटी सी नदी आती है जिसे तैरकर पार करना है आप सभी को। और उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स आप सभी के सामने लिखे हैं। मेरा नाम आकाश है, वो मेरा बड़ा भाई है, राजू की शर्ट फटी हुई है, वो यहां नहीं है, यह फिल्म देखी हुई है, आपका नाम क्या है, क्या तुम पायल के भाई हो। हाँ, इस तरीके के जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी टेंस के सेंटेंस नहीं है बेटा। ये इसमें से एक भी सेंटेंस टेंस का नहीं है। अब आप इसमें टेंस के फॉर्मूले घुसाने की कोशिश करोगे तो आपकी इंग्लिश भी खराब हो जाएगी और ये सेंटेंस तो गलत होंगे ही होंगे। तो अभी मैं आपको इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या इसका फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो आप बहुत गौर से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सेंटेंस जहां नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी कर्ता, कोई भी सब्जेक्ट वहां पर कार्य ना कर रहा हो, यहां पर आप सभी एक प्रकार की जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, किसी भी प्रकार से कोई काम, कोई कर्ता या सब्जेक्ट द्वारा काम नहीं हो रहा है। समझ गए बात को? तो देखो, हमारे पास में जैसे टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वैसे ही यहाँ के जो सेंटेंस हैं इनको हम अगर ओवरऑल बोले तो इन्हें हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज प्रेजेंट, नंबर 2 इज पास्ट एंड नंबर 3 इज फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो कर रहे हो परंतु टेंस के सेंटेंस नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, टेंस के सेंटेंस नहीं है, अलग सेंटेंस है, स्ट्रक्चर अलग है, हेल्पिंग वर्ब अलग है, तरीका अलग है। समझ गए ना? देखो किस तरह से मैं यहां पर प्रेजेंट के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। तो प्रेजेंट के वे सेंटेंस जहां पहचान लास्ट में आ जाए, आइडेंटिटी अगर मैं बोलूं, पहचान, क्योंकि हिंदी में पहचान देखनी है इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं। तो पहचान है, हैं और हूं, आए, सिंपल लास्ट में आपको मिल जाए। और याद रखिएगा, प्रेजेंट में नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट हो, यानी कर्ता द्वारा कोई कार्य ना हो रहा हो, ऐसी कंडीशन आपको देखनी है। तो पहचान रहेगी है, हूं, है। तो यहां जो आपके पास में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, पीछे की वीडियोस में बताया गया है बहुत अच्छे से आप सभी को। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। 3 हेल्पिंग वर्ब्स लगेगी। सब्जेक्ट आप सभी को पता है करता क्या होता है, तो ही, शी, इट, एनीनेम, आई, वी, यू, दे, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। तो यहां ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा, और किसी नाम के साथ, एनी नेम के साथ भी आप इसका यूज करेंगे। उसके बाद एम अकेला आई के साथ यूज होता है, और आर यू, वी और दे के साथ लगता है। ध्यान दीजिएगा, आप इन सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में है, हो, इस तरीके की चीजें आ रही है। सारे के सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट में है। इन्हीं फॉर्मूलों से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव होता है सकारात्मक सेंटेंस, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम, आर में से कोई एक मैं लिख देता हूं, इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जिसे हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य का बचा हुआ भाग। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार आपकी इज, एम, आर लगेगी, फिर आप नॉट का यूज करेंगे, और लास्ट में आप
ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या तुम मेरे भाई हो, क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इस तरीके के सेंटेंस। क्या तुम्हारा नाम राजू है, इस तरीके के सेंटेंस। तो क्या से शुरू होने वाले, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले इज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। ये पहले और ये बाद में आ जाता है। नॉट अगर आपके सेंटेंस में है तो आप लगाएंगे, अदर नहीं, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाएंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। WH इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इसमें बीच में कोई भी WH का शब्द आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, आपका नाम क्या है, यहां क्या बीच में आ रहा है, इसीलिए ये एक WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके के सेंटेंस के लिए आप WH फैमिली वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, तीनों में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आप नॉट अगर आपके सेंटेंस में है तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को? अब हम इन्हीं सेंटेंस को एक बार बनाकर देखते हैं। लिखा है, आपको सबको पहले सेंटेंस का पता है कि माय नेम इज आकाश। क्या इस स्ट्रक्चर में ये माय नेम इज आकाश फिट हो रहा है? आप अपना नाम भी लेते हैं, माय नेम इज सुरभि, माय नेम इज मधु, माय नेम इज स्वाति, माय नेम इज जया, इस तरीके की चीजें, माय नेम इज अंतु, इस तरह से। तो यहां पर क्या ये फिट हो रहा है? अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम, माय नेम, माय नेम। अफर्मेटिव सेंटेंस एक जानकारी आप दे रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया माय नेम इज। देखिए, सब्जेक्ट कोई नाम है, एनी नेम, उसके साथ इज लगेगा तो माय नेम इज। अब क्या बच गया? ऑब्जेक्ट बच गया, तो क्या है? आकाश। माय नेम इज आकाश, बिल्कुल फिट बैठा है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार बन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरा बड़ा भाई है। ही, वो ही के साथ इज लगा, ही सब्जेक्ट लगा दिया, इज लगाना, ही इज। माय मेरा, बड़ा एल्डर, एल्डर भाई मतलब ब्रदर, ही इज माय एल्डर ब्रदर। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि राजू की शर्ट फटी हुई है। यहां पर आपको कुछ देखिए, यहां पर फटना एक प्रकार की क्रिया है, कोई काम हो रहा है, परंतु यहां पर कोई काम कर रहा है नहीं, वो फटी पहले से ही है। जब इस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि कोई क्रिया हो चुकी है और उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हो, तो आप उस वर्ब की, उस क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। कई जगहों पर वर्ब प्लस आईएनजी भी यूज होता है। जैसे सिट के लिए आप सिटिंग, बैठने के लिए आप सिटिंग का यूज करते हैं, खड़े होने के लिए आप स्टैंडिंग का यूज करते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर आप फटी हुई के लिए आप टेयर मतलब होता है फटना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न, TORN, टॉर्न, उसका यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। राजू की शर्ट फटी हुई है, एपोस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हैं आप, राजूज शर्ट, यानी राजू की शर्ट, राजूज शर्ट, राजू की शर्ट क्या है? फटी हुई है। अब देखिए, राजू शर्ट कोई नाम है तो उसके साथ इज, राजूज शर्ट इज टॉर्न, टॉर्न। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राजू की शर्ट फटी हुई है, ठीक है। और देखिए, वो यहां नहीं है, ही, या लड़की है तो शी, अब ही शी के साथ इज लगाते हैं, इज नहीं, नॉट। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट इज नॉट लग गया, ऑब्जेक्ट शी इज नॉट, वो नहीं है। यहां तक बात हो गई, वो नहीं है। कहा? यहां मतलब हेयर, HERE, ही इज नॉट या शी इज नॉट हेयर। सेंटेंस समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है, आपका नाम क्या है? बीच में क्या आ रहा है? तो आपके पास में WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जो WH से शुरू होते हैं और प्रश्न से संबंध, प्रश्न दिखाते हैं। तो यहां पर क्या को बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट। नाम क्या है, तो क्या किसके लिए है? आपका नाम तो ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट इज यूर नेम ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? नाम पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति के नाम से, किसी पर्सन के पूछा जा रहा है, कोई वह थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए उसके बारे में व्हाट इज
योर नेम, ही शी इट एनी नेम, थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज करते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम पायल के भाई हो, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आपको ये सब कुछ में से कुछ लगाना है। अब तुम, यू, तुम मतलब यू, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, तुम हो, तुम सब्जेक्ट हो, तो पूछा जा रहा है क्या तुम पायल के भाई हो। देखिए किस तरह से, तो यहां पर मैंने सेंटेंस को शुरू किया और मैंने पहले तुम पहले के लिए मैंने यू लगा दिया। चलो अब देखो भाई, मैंने यहां पर इजेमार मुझे पहले लगाना था, उससे पहले मैंने सब्जेक्ट लगा दिया तुम, ठीक है। तुम के लिए क्या यूज होता है भाई, यू के लिए आर यूज होता है, तो आर पहले लगा दो, आर, अब यू आपका छोटा हो जाएगा, आर यू क्या तुम, आर यू मतलब क्या तुम पायल के भाई हो, आर यू ब्रदर ऑफ पायल, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं आर यू पायल्स ब्रदर, भाई एपोस्ट्रोफी करके भी तो सेंटेंस कवर हो सकता है, आर यू पायल्स ब्रदर, ठीक है। एक क्वेश्चन सेंटेंस है कि यह फिल्म देखी हुई है, सेंटेंस क्या बना, यह फिल्म देखी हुई है, दिस मूवी इज वॉच्ड मतलब देखी हुई, समझ गए कि नहीं समझ गए। आपने क्या बताया, देखना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, दिस मूवी इज वॉच्ड, समझ गए। यह पाठ पढ़ा हुआ है, दिस चैप्टर इज रीड, दिस चैप्टर इज रीड, रेड रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, दिस चैप्टर इज रीड, यानी कि यह पाठ पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब आपने बोला यह पाठ मेरे द्वारा पढ़ा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस चैप्टर इज रीड बाय मी, इजेमार का इस्तेमाल ही कर रहे हैं आप, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप जब वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप जानकारी दे रहे हैं, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, आप आईएनजी का यूज करेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ के साथ, मैक्सिमम के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, और कुछ ऐसे सब शब्द हैं जिनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। हमने यहाँ पर अभी प्रेजेंट पढ़ा है, पास्ट और फ्यूचर के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आया होगा सब चीजें। जय हिंद।